इस अध्याय में हम कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड और कीटोन का अध्ययन करेंगे। वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित रहता है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। जब कार्बन परमाणु की एक संयोजकता एल्किल समूह द्वारा और दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु द्वारा संतुष्ट रहती है तो यौगिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। परंतु जब दोनों संयोजकताओं में एल्किल समूह जुड़ा हो तो यौगिक कीटोन कहलाते हैं। अर्थात ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन समूह जुड़ा हो और कार्बन की संयुक्तता पूरी करने के लिए यदि कार्बन पर 2 मेथिल समूह जुड़े हों और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हो तो ऐसे यौगिक कीटोनिक समूह के यौगिक कहलाते हैं। और यदि कार्बन के एक संयोजकता एल्किल या मेथिल समूह या अन्य कोई एल्किल समूह द्वारा संतुष्ट होती हो जबकि दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु द्वारा संतृप्त होती हो तो इस प्रकार के यौगिक एल्डिहाइड समूह कहलाते हैं। इन कार्बोनिल यौगिकों में सर्वप्रथम हम एल्डिहाइड समूह का अध्ययन करेंगे और हम ये देखेंगे कि ऐसे कार्बोनिल समूह जिनमें CHO समूह उपस्थित होता है वो एल्डिहाइड समूह कहलाते हैं। इनमें श्रृंखला समावयता पाई जाती है, क्रियात्मक समूह समावयता पाई जाती है। श्रृंखला समावयता में हमने पढ़ा पूर्व में के अध्याय में कि जब भी कोई श्रृंखला अन्य छोटी अन्य श्रृंखलाओं में टूट जाती है और उन यौगिकों में जिनमें परमाणुओं की संख्या समान होती है परंतु जिनका नामकरण पृथक पृथक होता है, इस प्रकार की समावयता श्रृंखला समावयता कहलाती है। 1-ब्यूटेनॉल या ब्यूटेनैल जिसमें CHO समूह जुड़ा हुआ है, यदि हम इसको 2-मेथिल प्रोपेनॉल में परिवर्तित कर दें तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के श्रृंखला समावयी है क्योंकि इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला 3 कार्बन की श्रृंखला में परिवर्तित हो रही है। क्रियात्मक समूह समावयता कार्बोनिल यौगिकों में एल्डिहाइड कीटोन समूह में और कीटोन एल्डिहाइड समूह में आपस में क्रियात्मक समूह समावयता प्रदर्शित करते हैं। प्रोपेनॉल क्रियात्मक समूह समावयता दर्शाते हैं। मध्यावयवता कार्बोनिल यौगिकों में ये समावयता एक महत्वपूर्ण समावयता है और इसमें CH2 समूह का अंतर परिवर्तन होता है। अर्थात कीटोन यौगिकों में CH2 समूह क्रियात्मक समूह के एक श्रृंखला से या एक छोर से दूसरे छोर की ओर संचरण करता है। 2-प्रोपेनॉल में यदि CH2 समूह को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बनता है 3-प्रोपेनॉल। चलावयता यह समावयता केवल वे कार्बनिक यौगिक की दर्शाते हैं जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहता है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वह परमाणु होते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह से सीधे जुड़े हुए कार्बन पर यदि हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तो क्रियात्मक समूह के पास वाले कार्बन पर जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को हम अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। इस समावयता में कीटोन समूह इनोल समूह में परिवर्तित हो जाता है। हम देखते हैं कि इसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो रहा है, इसे हम इनोल फॉर्म कहते हैं। बनाने की विधियाँ अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं। यदि हम 1 डिग्री अल्कोहल का कॉपर की उपस्थिति में 500
73 केल्विन टेम्परेचर पर यदि हम इसको गर्म करें तो अल्कोहल में से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और एल्डिहाइड समूह बनता है। यदि हम 2 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण करें तो उसमें भी हम 2 हाइड्रोजन परमाणु निकालते हैं और कीटोन समूह का निर्माण होता है। यदि हम 2 डिग्री अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में गर्म करें तो 2 हाइड्रोजन परमाणु गैस के रूप में पृथक होते हैं और कीटोन समूह का निर्माण होता है। प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण। अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें संबंधित कीटोन या एल्डिहाइड्स यौगिक प्राप्त होते हैं। यदि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण KMnO4 की उपस्थिति में कराएं तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है और जल अणु मुक्त होता है। यदि हम KMnO4 का 2 डिग्री अल्कोहल से ऑक्सीकरण कराएं तो जल अणु मुक्त होता है और कीटोन समूह प्राप्त होता है। ओपन और ऑक्सीकरण, ये सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण है। इसमें टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम की उपस्थिति में यदि अल्कोहल और कीटोन का मिश्रण का ऑक्सीकरण किया जाता है तो अल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड में और कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के ऑक्सीकरण को ओपन और ऑक्सीकरण कहते हैं। गिन्यार अभिक्रिया से एल्डिहाइड बनाने के लिए जब भी हम गिन्यार अभिक्रिया से HCN की क्रिया कराते हैं तो सक्रिय हाइड्रोजन मुक्त होकर एल्किल समूह से और नाइट्रोजन समूह से MgX लोन पेयर लेकर MgX का निर्माण करता है, जो कि जल से क्रिया करने पर अमोनिया और एल्डिहाइड प्राप्त होता है। कीटोन की क्रिया या कीटोन बनाने के लिए यदि हम RCN से क्रिया कराएं गिन्यार अभिकर्मक तो नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण ये इलेक्ट्रॉन दाता का काम करता है, जबकि कार्बन ऋणावेश का काम करता है। और गिन्यार अभिकर्मक में उपस्थित धातु कार्बन के ऋणावेश से जुड़ जाती है और पुनः जल के अणु की उपस्थिति में अमोनिया गैस मुक्त होती है और कीटोन का निर्माण होता है। इसी प्रकार यदि हम एस्टर की क्रिया गिन्यार अभिकर्मक से कराएं तो एस्टर में उपस्थित कार्बोनिल समूह ऑक्सीजन की विद्युतीयता अधिक होने के कारण ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश आ जाता है और गिन्यार अभिकर्मक में धातु परमाणु ऑक्सीजन के ऋणावेश परमाणु से जुड़ जाती है, जबकि कार्बन से एल्किल समूह जुड़ता है, जो कि जल की उपस्थिति में टूटकर कीटोन का निर्माण करता है। क्लोरो एसीटोन से यदि हम गिन्यार अभिकर्मक की क्रिया क्लोरोन एसीटोन से कराएं तो हमें अधिक कार्बन का उच्चतर कीटोन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है एल्काइन के जल योजन से। जब भी हम एल्काइन पर जल के अणु का योग करते हैं सांद्र डाइल्यूट H2SO4 और मर्क्यूरी की उपस्थिति में तो यह डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन OH समूह जुड़ जाता है, जो कि अस्थायी यौगिक और अंतर परिवर्तन करके एक एल्डिहाइड का निर्माण करता है। यदि हम अधिक शाखा वाली एल्काइन से क्रिया कराएं जल की डाइल्यूट H2SO4H मर्क्यूरी की उपस्थिति में तो ऑक्सीजन या OH समूह उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो, अर्थात मार्कोनी-कफ के नियम के अनुसार एक हाइड्रोक्सी एल्कीन बनती है जो कि अस्थायी होती है और डबल बॉन्ड के अंतर परिवर्तन द्वारा एसीटोन का निर्माण होता है। एल्कीन के ओजोनीकरण से यदि हम एल्कीन का ओजोनीकरण कराते हैं
तो सर्वप्रथम ओजोनाइड बनता है, जो कि जल और जिंक की उपस्थिति में टूटकर एल्डिहाइड का निर्माण करता है। यदि हम उच्चतर एल्कीन की क्रिया ओजोन से कराएं तो सर्वप्रथम ओजोनाइड बनता है, जो कि H2O जिंक धातु की उपस्थिति में दो अलग अलग एल्डिहाइडों के निर्माण को दिखाता है। इस अभिक्रिया में यदि हम डाई टेट्रामेथिल एथीन की रिएक्शन ओजोन से कराते हैं तो ओजोनाइड बनता है, जो कि जल और जिंक धातु की उपस्थिति में टूटकर कीटोन का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में एल्कीन के ओजोनीकरण से कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया द्वारा उत्पाद के अध्ययन से हम इस अभिक्रिया में यह पता लगा सकते हैं कि हम किस प्रकार के अभिकारक की क्रिया से ये कार्बोनिल कंपाउंड बने। इस प्रकार हम कार्बोनिल कंपाउंड के निर्माण को देख सकते हैं।